शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रकृति और परमात्मा के बारे में। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के परवश होकर कर्म करता है, तो क्या हमने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे वश में नहीं होते। हम लोग भी प्रकृति के परवश होकर ही कर्म करते हैं। हर चीज़ ये निश्चित नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। हमारे जो कर्म हैं वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ एक ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे कुछ व्यक्ति कोई कार्य कर देते हैं, उसका पछताते रहते हैं बाद में, और वो फिर से करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि बार बार करते हैं वही चीज़ और फिर पछताते हैं, फिर करते हैं, फिर पछताते हैं, उस पर सुधार क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब क्या हमारे कर्म हमारे बस में नहीं है कि हम क्या कर्म करेंगे? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के परवश होकर कर्म करता है। प्रकृति मतलब अपने स्वभाव के परवश होकर, मतलब अपने इंद्रियों और मन के परवश होकर। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, मतलब मन भी भगवान है। यानी कि हमारा मन कैसे वर्क करेगा, जैसे परमात्मा चाहेंगे वैसे हमारा मन वर्क करेगा। अगर परमात्मा हमें आशीर्वाद दे दें या कृपा कर दें तो हम भी इस मन से मुक्त होकर हो सकता है कि परमात्मा को प्राप्त हो जाएं। लेकिन ये जीवन इतना आसान नहीं है। और प्रकृति और परमात्मा को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ईश्वर तो एक है। इसको दो रूपों में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक प्रकृति है और परमात्मा है। अगर मैं कहूँ कि ईश्वर एक है, तो आप कहो कि आप तो दो उंगलियां दिखा रहे हो, दो हैं, और आप ये क्यों कह रहे हो कि ईश्वर एक है? बेटा इसे समझो प्रकृति और इसे समझो परमात्मा। तो आप इसे प्रकृति समझोगे और इसे समझोगे परमात्मा। है तो ईश्वर एक ही, लेकिन होता क्या है कि प्रकृति और परमात्मा में केवल ये अंतर है कि एक प्रकृति में चित्त पूरे संसार में प्रकृति ही देखता है कि ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये सब फूल खिल रहे हैं प्रकृति में। और जो भक्त है भगवान का, वो क्या देखेगा? वो इस संसार में देखेगा कि ये जो परमात्मा है ये फूलों के रूप में खिल रहे हैं, ये हवा के रूप में बह रहे हैं, ये परमात्मा ही चारों तरफ अपनी जो खूबसूरती है वो बिखेर रहे हैं। और जो प्रकृति में चित्त होगा वो ये कहेगा कि चारों तरफ प्रकृति का ही विस्तार है। तो प्रकृति और परमात्मा को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि शिव और शक्ति दो हैं या एक है, राधे और कृष्ण दो हैं या एक हैं। तो हम ये कहेंगे कि केवल मूर्ख व्यक्ति है जो ये कहेगा कि शिव और शक्ति दो हैं, या कोई मूर्ख व्यक्ति है वो ये कहेगा कि राधे और कृष्ण दो हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो ये दो नहीं है, ये एक है। और अगर शक्ति से अलग भी कर दिया जाए परमात्मा को, तो स्वयं परमात्मा भी अपने निराकार रूप से साकार रूप में अवतरित नहीं हो पाएंगे। और ये नॉर्मली बोला भी जाता है कि शक्ति के बिना शिव भी सब है। यानी कि पहली बात तो प्रकृति और परमात्मा को अलग मानना ही गलत है, दोनों एक समान है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति ही यहाँ पर सब कुछ करती है, ये माया का लोक है, और परमात्मा भी अवतार लेते हैं निराकार से साकार होने के लिए, तो भी वो अपनी शक्ति की सहायता से ही लेते हैं। जो भगवान राम ने लंका के लिए जो युद्ध किया था, रावण से युद्ध किया था, उसके पश्चात माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि आप ये बताइए कि रावण का वध किसने किया? तो उन्होंने बोला कि रावण का वध किया राम जी ने। तो माता सीता बोलती हैं कि राम
ना तो किसी का वध करते हैं, ना कोई कर्म करते हैं, और रावण का वध मैंने किया है। मतलब इसका ऐसा हुआ कि रावण का वध राम की शक्ति ने किया है या फिर सीता ने किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हम अगर इसे डिटेल में समझना चाहें तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो दृष्टा है। जैसे आत्मा हमारी दृष्टा होती है, वो केवल देखती है, वो कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करती, ना कुछ करती है। आत्मा होती है, जैसे आप आत्मा हैं, आप देख रहे हैं केवल, आप बोल नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। परमानंदमय स्वरूप है ईश्वर का, वो कुछ नहीं करते, वो केवल शांत रूप से बैठे थे ब्रह्म रूप में। जब वो ब्रह्म में, ब्रह्म की अपनी एक सत्ता है, उसे कोई नहीं डाल सकता। जो परम ब्रह्म है उनकी अपनी एक सत्ता है, और वो परमानंद रूप में अपने आप में स्थिर रूप से बैठे हुए हैं। और वो जब ब्रह्म से परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं तो उनके अंदर और शक्तियाँ शामिल होती हैं, और शक्तियाँ प्रकट होती हैं। और जब परमात्मा से भगवान के रूप में आते हैं तो ही पूर्णतः है वो शक्ति, सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं परमात्मा की भगवान के रूप में। यानी कि जो परमात्मा है या ब्रह्म है या ईश्वर है, वो परमानंद स्वरूप है, और वो दृष्टा है, वो केवल देखता रहता है, वो कोई इंटरफेयर कुछ नहीं करते। उनका वो केवल परमानंद में मग्न है। अगर आपको भी किसी गांजे का नशा करा दिया जाए तो आप उस नशे में डूब जाएंगे। ऐसी भगवान के भक्त भी अपने अंतःकरण में, अपने आनंद में, अंतःकरण में डूबे रहते हैं। वो कभी बाहर की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही उन्हें बाहर की माया में कुछ इंटरेस्ट रह जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप परमात्मा से भर दिए जाएँ तो आप परमात्मा में अपने अंदर खो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। अगर आपको माया में खो दिया जाए तो आप माया में ऐसा खो जाएंगे कि परमात्मा को भूल जाएंगे। तो कहने का आशय यही है, प्रकृति और परमात्मा को इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता है। लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप ये जो बताता है शिव और शक्ति का, कि शिव और शक्ति का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, इसमें ये बताया गया प्रकृति और परमात्मा लगभग एक समान है। माया कितनी बलवती है? माया उतनी ही बलवती है जितने परमात्मा। बिना माया की कृपा के और बिना परमात्मा की कृपा के, या ब्रह्म ये कहेंगे, हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रकृति और परमात्मा को अगर हम और डिटेल में समझना चाहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 10 महाविद्याओं में एक रूप है माता धूमावती का। उन्होंने चैलेंज किया था पूरे ब्रह्मांड को। उन्होंने कहा कि मैं उससे ही विवाह करूँगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। और जब माता धूमावती, जो 10 महाविद्याओं की एक रूप है, जब उनको कोई पराजित नहीं कर पाया तो उनका जो रूप है वो एक विधवा स्त्री का है, और वो परमात्मा से विहीन जो है रूप है। आपने अभी सुना था कि जैसे बिना शक्ति के शिव भी सब है, और बिना परमात्मा के जो प्रकृति का रूप है वो कितना कुरूप है। बिना परमात्मा के वहाँ पर भी कोई सुंदरता नहीं है, वो भी तभी सुसज्जित सुंदर होती हैं जब परमात्मा का संयोग प्रकृति के साथ होता है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी प्रकृति हरी भरी है, मतलब इतना ज़्यादा उजाला दिखाई देता है। तो इसे कहेंगे ये दो नहीं है, ये एक है। ये एक ही दो बन के फिर अलग अलग लीलाएँ करते रहते हैं। अगर राधा कृष्ण के भी रूप में देखें तो श्री कृष्ण भगवान से ही राधा जी प्रकट होती हैं, फिर राधा जी और श्री कृष्ण अपने आप में लीला करते हैं। वो केवल हम लोगों के लिए साकार रूप में आते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमें भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार हमें भक्ति करनी है। वो केवल हमें भक्ति करके दिखाते हैं। हम लोगों को जो हम माया में फंसे हुए हैं उस चीज़ का ज्ञान देते हैं कि किसको किससे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, किस हिसाब से अपने अंदर तड़प पैदा करनी चाहिए परमात्मा के लिए, और किस प्रकार से परमात्मा को पाना चाहिए। इसलिए परमात्मा एक से दो बना है। अदरवाइज अगर मैं एनर्जी की जगह गॉड कह दूं, गॉड का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये भी सेम बात ही होगी। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसे और डिटेल में व्याख्या करेंगे। जैसे भी आप कोई भी प्रश्न करना चाहें तो उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगा।